सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बट आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर स्टेमन के बारे में। ठीक है, तो इसको आप लोग कंसिडर कर लीजिए। फिर से हमारे पास चैप्टर जो है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है बेटा, 3 वर्ड्स दे रखे हैं, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा तुम्हें। तो सबसे पहले जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, इसके लिए एक वर्ड निकालो, इट इज़ द पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। और दूसरी बात यहाँ से याद कर लो कि ये डेवलप होता है अगर माइक्रोस्पोरेंजियम तो क्या बनता है। देखिए याद रखना, on development it is converted into pollen sac, मतलब वो पाउच जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे पॉलन ग्रेन, थोड़ा सा एक रफ आइडिया इसके बारे में भी रख लो। इसको मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट। ये हमेशा 1n होता है, तो ऑब्वियसली ये मियोसिस का प्रोडक्ट होगा, मियोसिस प्रोडक्ट है ये, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लेना, ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये कंटेन करता है 2 मेल गैमेट्स। लेटर ऑन स्टेजेस में जाके सीखेंगे हम लोग, इट कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स। मतलब कि पता चलता है कि जो मेल गैमेट्स हैं वो मेल गैमेटोफाइट के अंदर बनते हैं, और ये जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर नॉन मोटाइल, याद रखिए बेटा। ठीक है, और थर्ड वर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पे, स्टेमन। स्टेमन को आप लोग जानते हैं, इसको मेल रिप्रोडक्टिव वॉल के नाम से जानते हैं, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव वॉल। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो एनसीईआरटी ने बोला है कि जो अपने पास स्टेमन होता है इसके अंदर जनरली 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम अपने पास फिलामेंट होता है और दूसरे का नाम एंथर। ठीक है, तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ फिलामेंट, इसके लिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, इट इज़ लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट। ठीक है, अब एक वर्ड और लिखा है कि ये जो है फिलामेंट, ये प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर के साथ किससे अटैच है। देखो ये जो फिलामेंट है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल, मतलब कि नीचे वाली साइड जो है उसको बोलना है प्रॉक्सिमल, याद रख लेना। और नीचे की तरफ कौन है, या तो थैलेमस है या फिर पेटल है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक अनदर वीडियो के अंदर बता के रखा है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर समझाया था। तो अगर नीचे वाला प्रॉक्सिमल है बेटा, तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसको डिस्टल बोलेंगे, डिस्टल पार्ट। अगर कोई बोल लेता है कि फिलामेंट का डिस्टल पार्ट किससे अटैच्ड है, इट इज़ अटैच टू द एंथर। ठीक है, एक चीज़ और, अगर ये वाला स्ट्रक्चर मेरे पास एंथर है और ये वाला स्ट्रक्चर मेरे पास फिलामेंट है, तो यहाँ पे एक टिश्यू होता है बेटा, दैट इज़ नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगर कोई पूछ ले तो आंसर इसका भी क्लियर होना चाहिए, इट इज़ ऑल्सो पैरेनकाइमा। ठीक है, इट इज़ पैरेनकाइमेटस टिश्यू, राइट जी। चलिए अब इसके आगे देखते हैं ज़रा क्या बोला है एनसीईआरटी ने अपने पास। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आप लोगों को मॉर्फो के अंदर देखने के लिए मिली होगी कि फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम, ये जो स्टेमन है इसकी लेंथ वेरिएबल हो सकती है। अगर आप लोगों को याद हो, एक एग्जाम्पल पढ़ा था आप लोगों ने साल्विया, और एक एग्जाम्पल पढ़ा था आप लोगों ने ब्रासिका। ठीक है, ब्रासिका और साल्विया के अंदर 2 कंडीशन से याद होगा। साल्विया के अंदर डायनेमस कंडीशन मेंशन्ड है, मतलब कि यहाँ पर 4 स्टेमन होंगे, 2 बड़े 2 छोटे। और ब्रासिका के अंदर होता है टेट्राडाइनेमस, टेट्राडाइनेमस। अब टेट्राडाइनेमस देखने में लग रहा है 4 और डायडाइनेमस का मतलब लग रहा है 2, लेकिन ऐसा नहीं है। डायडाइनेमस का मतलब 4 स्टेमन, उसमें से 2 छोटे 2 बड़े। ठीक है, और टेट्राडाइनेमस का मतलब होता है हमारे पास 6 स्टेमन्स, और 6 स्टेमन में से 2 जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, 2 जो होते हैं दे आर स्मॉलर, एंड जो 4 होते हैं दे आर लार्जर। मतलब कि यहाँ पे 2 वॉल्स में अराइज होगा, 2 अलग से होंगे और 4 अलग से प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नहीं याद करना है तो मॉर्फो में याद कर लो, बट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर आगे एनसीईआरटी ने टाइम पास किया है, देखो लिखा, इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन फ्रॉम 10 flower each of the different species and arrange them on a slide, you will be able to appreciate the large variation in the different nature। अगर तुम लोग अलग अलग 10 तरीके के फ्लावर्स लेते हो
और हर फ्लावर अलग अलग स्पीशीज़ का है, तो जब तुम उनको देखोगे तो अलग अलग टाइप की वेरिएशंस देखने के लिए मिलेगी। सीधी सी बात है, फ्लावर डिफरेंट है तो वेरिएशंस होंगी, कॉमन सेंस है, ठीक है। Careful observation of each stamen under the dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower। मतलब अलग अलग फ्लावर के अंदर अलग अलग टाइप का एंथर हो सकता है, अलग अलग फ्लावर के अंदर एंथर फिलामेंट से अलग अलग पोजीशन पे अटैच हो सकता है मेरे पास ये एंथर है, ये फिलामेंट है, इसके ऊपर अटैच हो सकता है साइड में अटैच हो, ठीक है। तो अलग अलग वेरिएशंस हो सकती है। आगे देखिए ज़रा इसके बारे में क्या लिखा है। हर एक एंजियोस्पर्म के अंदर अगर हम बात करें एंथर की तो वो बाइलोब्ड होता है। देखो यहाँ पे अगर तुम लोग इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो कुछ इस तरीके से याद कर लेना है। ये हो गया टोटल, ठीक है। अब 1 पाउच, 2 पाउच, 3 पाउच, 4 पाउच, ठीक है। ये चारों के चारों क्या है मेरे पास, पॉलन सैक बोल लो, या इसको चलो मैं माइक्रोस्पोरेंजियम में मैं इसको पॉलन सैक बोलूँगा। लेटर ऑन स्टेजेस में इसने पॉलन सैक ही बनाना है। इस 20 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ऊपर वाला रीजन क्या हो गया, एक लोब, नीचे वाला रीजन भी क्या हो गया, एक लोब। तो कितने लोब्स हो गए, 2 लोब्स। 2 लोब्स को क्या बोल दिया मैंने, बाइलोब्ड, ठीक है। अब देखो ये जो हर एक लोब है इसमें बाहर की तरफ को खाली खाली स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस है थीका बोलेंगे, इस खाली स्पेस को थीका बोलेंगे। तो 2 लोब्स के अगर मैं एक लोब के अंदर देखूं, इस सिर्फ एक लोब के अंदर देखूं तो मेरे पास 2 थीका होंगे, और ये जो 2 थीका हैं ये किसके इक्विवेलेंट है, किसको सराउंड करते हैं, 2 पॉलन सैक को, ठीक है। अगर मेरे पास 2 लोब्स की बात हो जाए तो 2 लोब्स के अंदर कितने थीका हो जाएंगे, 4 थीका होंगे। तो कितने पॉलन सैक हो जाएंगे, 4 पॉलन सैक। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी बोलती है कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे याद रख लेना है 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। ईच लोब हैव 2 थीका, एक लोब के अंदर 2 थीका है अगर डाइथीकस एंथर है। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, देखो ये है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, या ये है, ये करेगा डिसेंस में हेल्प करेगा। अगर कोई बोल देता है व्हाट इज द रोल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, लाइन ऑफ डिसेंस को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप इज डिसेंस। ओके बेटा, चलो आगे ज़रा देख लीजिए, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन टीएस। अब हमें क्या करना है, ट्रांसवर्स सेक्शन एक बार एंथर का देख लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर टेट्रागोनल 4 साइडेड स्ट्रक्चर बोला है, टेट्रागोनल। अगर आपको दिख रहा होगा देखो 1 2 3 4, मैंने क्या बनाया, 1 गोनल, 2 गोनल, 3 4 पॉलन सैक के लिए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इसको बोल दिया आप लोगों के पास। और ये चारों के चारों के माइक्रोस्पोरेंजिया, हर एक कॉर्नर के ऊपर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि लेटर ऑन कन्वर्टेड किस में हो जाएगा अपने पास, पॉलन सैक में, ठीक है जी। और लिखा गया कि इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर टोटल पैक क्या होते हैं अपने पास, पॉलन ग्रेन्स पैक होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करूं, मान लो मैंने एक पाउच सा स्ट्रक्चर बना दिया, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे बेटा, और उन सभी के सभी सेल्स को मैं क्या बोल दूंगा, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहाँ पे याद रख लेना है हर एक स्पोरोजिनस जो टिश्यू होगा वो 2n होगा, ठीक है। और हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो लेटर ऑन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमएमसी में या पीएमसी में, पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो कि 2n होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, इन द ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर। हर एक पाउच की बात करें तो सर्कुलर होगा और उसमें 4 लेयर्स होंगी। देखो डायग्राम में देखो इस तरीके से। मैं सबसे बाहर वाली लेयर की बात करूं, दैट इज एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एक और लेयर दिख रही है, देखो ये वाली लेयर, दैट इज एंडोथीशियम। इसके नीचे एक और लेयर है, दैट इज मिडल लेयर, ठीक है। उसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है जिसको बोला टैपिटम। तो अगर आप लोगों को बोल दे कि एंथर की वॉल में कितनी लेयर्स होती हैं, भाई 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये 3, और एक हो गया टैपिटम। ये जो आउटर जो 3 लेयर्स हैं, इन तीनों का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना और साथ में डिहिसेंस में हेल्प करना। लेकिन अगर कोई आप लोगों को बोले कि मेन डिहिसेंस का रोल किसका होता है, एंडोथीशियम का होता है। लास्ट इनर मोस्ट लेयर जो बची दैट इज टैपिटम। ये जो टैपिटम होती है इसका काम होता है न्यूट्रिशन देना, इट इज़ अ न्यूट्रिटिव लेयर, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जो डेवलप हो रहे हैं उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। इसके अलावा बहुत कुछ लिख रखा है, एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं, ठीक है। अब लिखा है कि 4 वॉल लेयर्स होती है हमारे पास एंथर के अंदर, द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम, ठीक है। आउटर 3 वॉल्स मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। और किस में हेल्प कर देती है ये, डिहिसेंस में। मतलब डिहिसेंस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द पॉलन ग्रेन, रिलीज करने में हेल्प करेगी
इनर मोस्ट लेयर जो है जिसका नाम है टेपिटम, ये क्या करेगी, नरिश करेगी, प्रोवाइड करेगी नरिशमेंट, एनर्जी देगी किसको, जब पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है। पॉलन ग्रेन डेवलप होने के बाद नहीं, जिस टाइम पे पॉलन ग्रेन डेवलप होगा उस टाइम पे, मतलब कि माइक्रोस्पोर को। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी एंथर वॉल की लेयर के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है, तो ये होगा टेपिटम। अब क्वेश्चन आता है कि बाई न्यूक्लिएटेड कैसे हुए, सिंपल, ओनली कैरियोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस, उसको एंडोपॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, आप लोग आगे जेनेटिक्स के अंदर पढ़ोगे। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या देखा है अपने पास, व्हेन द एंथर इज यंग, जिस टाइम पे एंथर यंग होगा तो उसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स के नाम से, टिश्यू के नाम से बहुत सारे इवनली अरेंज सेल्स होंगे और लेटर ऑन जाके वो पीएमसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को एक और चीज़ याद रखनी है बेटा, यहाँ पे जो ये साइड वाला रीजन जो दिख रहा है आप लोगों को, उस रीजन का नाम रखेंगे आप लोग स्टोमियम। स्टोमियम किसका पार्ट है, याद रख लेना है, इट इज़ द पार्ट ऑफ एंडोथीशियम। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों ने यहाँ पे क्या याद रख लेनी है, ये जो है इट इज़ द मेन साइट ऑफ डिहिसेंस। इट इज़ द मेन साइट ऑफ डिहिसेंस, मतलब ये वो रीजन है जहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। और अगर आप लोगों को कोई पूछ लेता है कि सबसे पहले एंथर की कौन सी वाली लेयर डीजनरेट करती है, तो मिडल लेयर जो है इट इज़ डीजनरेट अर्लियर, इट डीजनरेट्स अर्लियर। उसके बाद उसके बाहर वाली लेयर बोले तो एंडोथीशियम, फिर उसके बाद एपिडर्मिस और बाद में पॉलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट वाज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, एंड आई होप सो आप लोगों को एक सिंपल सा ओवरव्यू समझ आ गया होगा। एनसीईआरटी के अंदर जितना दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट वेरी थिंग। आई थिंक इट्स ऑल ओके। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।